Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस के बारे में एंड ऑप्शन चेन डाटा और एफ के डाटा के बारे में एंड उसके बाद एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो भी डिस्कस किया जाएगा उसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। और सेकंड थिंग, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की किसी भी स्क्रिप्ट में पोजीशन हो सकती है। तो गाइज निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स डेली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, तो 200 के आसपास ये क्लोज हुई है। एंड इसका ऑप्शन चेन डाटा अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन चेन डाटा आपको बता रहा है कि जो मेजर कॉल राइटिंग है अब वो 18,500 पे शिफ्ट हुई है, क्योंकि गाइस कल 18,300 के ऊपर 18,300 पे 85 लाख शेयर थे और 18,200 पे 1 करोड़ शेयर था। तो 1,85 लाख शेयर थे 18,200 300 दो लेवल को मिला के, तो वो शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। तो यहाँ भी 1 करोड़ की जगह 56 लाख शेयर रह गए हैं और यहाँ 85 की जगह 57 लाख शेयर रह गए हैं। तो क्लोजिंग के वक्त जो बाइंग आई थी उसमें शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है और जो पुट राइटिंग है, अब मेजर पुट राइटिंग अभी भी 18,000 पे है, बट 18,100 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी है 60 लाख शेयरों के करीब। तो पुट राइटिंग जो होती है वो सपोर्ट का काम करती है और कॉल राइटिंग जो होती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। तो गाइज अब इन द शॉर्ट टर्म आपको दिख रहा है कि 18,500 की उम्मीद अब लगने लगी है, बिकॉज कॉल राइटिंग शिफ्ट हो रही है 18,500 की तरफ। बट अभी भी आपको 18,300 और 18,400 कैश में जो निफ्टी है वो 18,300 पे रेजिस्टेंस लेगी। तो 18,100 के आसपास आपको निफ्टी मिले तो आप बाय कर सकते हैं। 18,300 का पे आप जाके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कि वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में बन सकता है। तो बाय ऑन डिप पे रहेंगे आप। अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे रहेंगे कि 18,000 से 18,100 के बीच में आपको इंडेक्स मिलता है तो आप वहाँ पे बाय करेंगे और 18,300 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। तो 18,200 पे भी वैसे 56 लाख शेयर्स की कॉल राइटिंग है, बट अब मंडे को देखते हैं, मंडे बोल रहा हूँ, कल को देखते हैं कि निफ्टी 18,200 पे सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाया तो फिर एक सेल कॉल बनेगी कि आप 18,200 के नीचे निफ्टी को सेल करके चल सकते हैं इंट्राडे में, नॉट ओवरनाइट। शॉर्ट पोजीशन ओवरनाइट मत ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो लेवल देख के आप लॉन्ग की तरफ रहिए। तो गाइस अब हम बैंक निफ्टी का देख लें तो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में एक चीज़ की बार बार अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है, जो कि है 41,800 समथिंग का। तो उसी के आसपास बैंक निफ्टी जो फ्यूचर है वो बंद हुआ है। ऑप्शन चेन में देखें तो गाइस जो मेजर कॉल राइटिंग 41,500 पे थी वो शॉर्ट कवर हो के सिर्फ 18 लाख शेयर रह गए हैं। अब जो कॉल राइटिंग है वो 42,000 पे शिफ्ट हो गई है। तो दोनों इंडेक्सेस में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, जो कॉल राइटिंग है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। तो ये एक बुलिश ट्रेंड को दिखाता है कि कॉल राइटर्स को भी लग रहा है कि जो 41,500 था अब उसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। तो गाइज अब 42,000 के आसपास की रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को देखने को मिल सकती है। तो 42,000 पे अगर सस्टेन ना कर पाए बैंक निफ्टी तो फिर एक इंट्राडे में सेल कॉल बनेगा थोड़े बहुत पॉइंट्स के लिए, 50 to 100 पॉइंट्स के लिए, या बैंक निफ्टी है तो 100 to 200 पॉइंट्स के लिए। तो बाकी ये आपको इंट्राडे में देखना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे में इंडेक्स की कॉल्स लेना चाहते हैं तो मुझे मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए।
उसमें आपको इंडेक्स के ऑप्शन कॉल्स और इंडेक्स की कॉल्स मिलती रहेंगी, और स्विंग ट्रेड एंड इंट्राडे कॉल्स स्टॉक्स में भी आपको मिलेंगी। तो गाइज अब हम चलते हैं F5 के डाटा पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइज, F5 ने 7 नवंबर को 1950 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, और DIs ने कुछ 850 करोड़ के आसपास सेलिंग की है कैश में। और F5 का जो इंडेक्स का डाटा है वो अभी भी इसमें शॉर्ट करके गए हैं, बट बहुत छोटी सी अमाउंट है। 108 करोड़ की इंडेक्स शॉर्ट करके गए हैं, और ऑप्शंस भी शॉर्ट करके गए हैं 1600 करोड़ के आसपास। और स्टॉक फ्यूचर में भी उनकी बाइंग है, यानी स्टॉक्स में वो बाइंग कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में वो 450 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बाय करके गए हैं, और पोजीशन को हेज किया है उन्होंने ऑप्शन सेल करके। ऑप्शन सेल करके मतलब कि फ्यूचर बाय कर लिया और कॉल सेल कर दी, कि अगर बाय द वे मार्केट नीचे जाती है तो जो कॉल सेल कर रखी है उसमें उनको वो प्रॉफिट हो, अगर फ्यूचर में उनको लॉस होता है तो गाइस अब ग्लोबल इंडेक्सेस पे चलते हैं। ग्लोबल इंडेक्सेस देखते हैं कैसा कर रही हैं। तो गाइस ये सबसे पहले ब्रेंट क्रूड है, इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं। तो ऑलमोस्ट वहीं पे है, 98 के आसपास ही है, 97 to 98 के बीच में। और डॉलर इंडेक्स है वो 110 के आसपास ही चल रही है। तो ये दोनों चीज़ें अपने कल वाले लेवल पे ही चल रही हैं। और SGX निफ्टी है तो 17,317 पे 18,317 पे क्लोज हुई है, और मुझे लग रहा है ये आज बंद ही है। US फ्यूचर देखें तो गाइस US फ्यूचर में आप एक चीज़ नोट करेंगे, मैंने ये ट्रेंड लाइन बना रखी है, उसके आसपास आके US फ्यूचर जो है डॉजन वो वापस हो गया था यहाँ से। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो गाइस फिर आपको US फ्यूचर में भी एक तेज़ी नज़र आएगी डॉजन में, और उसका असर आपको अपनी खुद की इंडेक्स पे भी दिखेगा, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो हो सकता है फिर अपना निफ्टी भी एक नया हाई बना दे, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है इस ट्रेंड लाइन का। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये तो था गाइस ग्लोबल इंडेक्सेस एंड F5 डाटा। अब हम चलते हैं उस स्टॉक पे। कौन सा स्टॉक था वो? TCI था, नहीं TCI नहीं था। स्टॉक का नाम है जी शिपिंग। तो गैस ये वीकली चार्ट है, और ये डेली चार्ट आपके सामने लगा है, और इसने इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 585 पे। तो 585 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ था, और इसने 611 का हाई बनाया था कल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब मैं लेवल्स नहीं आपको यहाँ बताऊँगा, बिकॉज़ अगर लेवल्स जानने हैं पोजीशन कहाँ पे कितनी और कैसे बनानी है, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। बट हाँ, इस स्टॉक पे नज़र रखिए, ये आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है अगर आप सही जगह पे और सही टाइम पे पोजीशन बनाएं। और इसका हम मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। तो अब आपको मंथली चार्ट देख के भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा गाइस। 625 का इसका लाइफ टाइम हाई है, एंड
611 का इसने कल हाई बनाया है। वीकली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे भी आपको एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और मंथली चार्ट पे भी आपको एक ब्रेकआउट के आसार, पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही हैं। तो अब आप प्ले कीजिए स्टॉक को जैसे भी आप करना चाहें, बट मेरी कन्विक्शन ये कह रही है कि अगर आप सही प्ले करते हैं तो ये स्टॉक आपको एक अच्छी रिटर्न देके जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।